हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.1। आज हम करेंगे बच्चे इसका सम नंबर 4। देखो सम नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, उसको आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। अगर एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा बच्चे, इसको एपी की फॉर्म में, क्योंकि अगर वो एपी होगा तभी हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकेंगे। तो एपी को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा बच्चे। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। आगे आपका ऐसे अप टू सोन चलेगा, a5 a6 अप टू सोन। देखो a2 माइनस a1, a2 4 माइनस a1 2, 4 माइनस 2 2। अब क्या करोगे, a3 माइनस a2। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, 8 माइनस 4 इट मीन्स 4। a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 इट मीन्स 8। अब इसमें चेक करो, ये जो हमने d की वैल्यूज निकाली है 2 4 8, ये आपकी तीनों सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम होती तो AP होता, अदरवाइज नहीं। यहाँ क्या लिखोगे आप, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference is not same, so it is not an AP। अगर common difference same नहीं है तो so it is not an AP। तो आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया बच्चे, क्योंकि ये AP नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो इसमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं होगा और ना ही नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट होंगी। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या गिवन है बच्चे आपको, इसमें भी आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। 5/2 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 2। तो इसको माइनस करो बच्चे, एलसीएम निकालो। 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2। नेक्स्ट हम करेंगे a2 माइनस 1, अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2। तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 माइनस 5 1/2। देखो सेम आ रहा है आपका। तो ये किसकी वैल्यूज होती है, d की वैल्यूज। a4 माइनस a3 7/2 माइनस 3, क्या निकालोगे, 2 एलसीएम। 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 में 6 1/2। अब आपका कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी। कॉमन डिफरेंस is same, so it is an AP। तो ये आपकी क्या हो गई टर्म, एक AP टर्म है और हमें इसमें कॉमन डिफरेंस मिल गया बच्चे। D की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, D is 1/2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको गिवन क्या है, a1 a2 a3 a4, यानी कि हमें 5th टर्म निकालनी है। a5 की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, a5 की वैल्यू जो 4th टर्म है कितनी है, 7/2। इसमें आप किसको प्लस कर दोगे, d की वैल्यू को। 4th टर्म में हम d की वैल्यूज को प्लस कर देंगे। 7 और 1 8/2, 2 4 जा 8। तो आपके पास 5th टर्म क्या आ गई बच्चे,
4 एंड सिक्स टर्म सेम एज इट इज निकालोगे आप। सिक्स टर्म ये आ गई 4 प्लस 1/2 2 4 8 प्लस 1/2 मीन्स 9/2 a 7 9/2 में आप क्या प्लस कर दोगे, अगेन d की वैल्यू प्लस कर दो 10/2 2 5 10। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड हो रहा है बच्चे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे जनरल टर्म जो लिखी थी, क्या लिखी थी, a प्लस d a प्लस 2d, ऐसे a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। वैसे इजी मेथड ये है, इसको क्या करना है, जस्ट आपने फोर्थ टर्म आ गई आपकी, फोर्थ टर्म में आप d को प्लस करो, कितना हो गया 8/2। अब हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म में हमने किसको प्लस कर दिया, d को। फिफ्थ टर्म क्या आई 4 प्लस 1/2 मीन्स 8 प्लस 1 9/2। ऐसे ही हमने हमारे पास सिक्स टर्म आ गई, सिक्स टर्म में हमने किसकी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, किसकी वैल्यू प्लस कर दी, सिक्स वैल्यू के साथ d की, तो ये हमारी क्या हो गई सेवंथ टर्म। हमें यही फाइंड आउट करना था बच्चे, 4 9/2 5 अप टू, सो और भी हो सकती है इसकी वैल्यूज, बट उसने हमें ओनली 3 मोर वैल्यूज बोला था। एंड योर आंसर इज दिस। सेकेंड पार्ट भी हो गया बच्चे। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, -1/2 -3/2 -5/2 -7/2, सेम एज इट इज। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसमें आपने कॉमन डिफरेंस बताना है बच्चे, a2 माइनस a1 -3 में से हमें -1.2 माइनस करना है, -1.2, जो साइन माइनस का है वो एज इट इज चलेगा। कितना हो जाएगा ये -3.2 प्लस का 1.2, बट प्लस माइनस माइनस, अब भी क्या करोगे इसको, -2 में से 2 0, 3 में से 1 गया 2, आपके पास क्या आ गई वैल्यू माइनस का 2। अब आप क्या निकालोगे, a3 माइनस a2 -5/2 में से -3/2 क्या करना है, -5/2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसमें भी साइन क्या आ जाएगा माइनस का, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, आपके पास क्या आ गया, ये भी माइनस का 2। अब a4 माइनस a3 -7.2 में से माइनस का 5.2 माइनस करना है हमें, माइनस 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 प्लस, इसको माइनस करो बच्चे, आपकी वैल्यू देखो d की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 2 इज सेम। अगर ये सेम है सो इट इज एन AP। अगर ये AP है तो इसमें नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो बच्चे। देखो आपके पास फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, -7.2 में d की वैल्यू प्लस करनी है हमें, बट d की वैल्यू गिवन किस में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2, ये जो 2 है वो इधर प्लस होगा 7 के नीचे, क्योंकि 2.0 भी लिख सकते हैं हम इसे। तो ये 5 की वैल्यू आ गई। ऐसे ये 6 की कैसे निकालोगे, -9.2 में माइनस का 2 प्लस करना है, माइनस का 9.2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। A7 कैसे निकालोगे बच्चे, माइनस का 11, जो टर्म आती जा रही है उसमें आप नेक्स्ट जस्ट क्या करोगे, d की वैल्यूज को प्लस करना है नेक्स्ट टर्म में, बट बच्चे ध्यान रखना इस बात को, -13.2 एंड योर आंसर इज -9.2 -11.2 -13.2 अप टू, सो उसने हमें जस्ट 3 टर्म्स का है,
यही आपका आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये क्या है हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चे। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल।